आज हम आए हैं एम्पोरियम मॉल और देखना ये है कि क्या मुझे यहाँ पर जॉब मिलेगी। नहीं। No, 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 no. यस क्या बोला तूने? यस, इतनी खुशी। सच बताऊंगा, लेकिन जितना इजी मैंने सोचा था उतना भी इजी नहीं होता है। जॉब ढूंढने के लिए आपको बहुत सारा सब्र रखना पड़ता है, पेशेंस दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि भाई हम तो घबरा जाते हैं जब एक से दूसरा बंदा हमें ना करता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जरूरी नहीं है कि आपको सभी के सभी ना में जवाब दें। हो सकता है कि आपको दूसरी तीसरी शॉप पर ही बोले बंदा कि हाँ भाई हमें बंदा चाहिए, सुबह से ही आ जाओ। आप यकीन करो कि जॉब ना मिल ही जाती है। आज नहीं मिलेगी तो कल जरूर से मिल जाएगी। लेकिन मेरा जो आज वीडियो बनाने का मोटिव है वो ये है कि मैं अनएजुकेटेड बंदों को भी कुछ ऐसे सीक्रेट बताऊं जहां से वो ब्रांड्स में भी अप्लाई कर सके जहां पे वो इंटर या फिर मैट्रिक मांगते हैं। और जो बंदे ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, मैट्रिक इंटर या फिर मास्टर किया हुआ है, वो किस तरह से असिस्टेंट मैनेजर या फिर मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बड़ी कंपनी में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे जाल की जिसे किसी ने बिछाया नहीं है लेकिन फिर भी लोग उसके अंदर जाके फंस जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप अभी एम्पोरियम को एक जाल के रूप में देखो। अभी आप एजुकेटेड हो नहीं हो ये तो बाद के मसले हैं, फिलहाल के लिए आप एम्पोरियम चले गए हो जॉब का पता करने के लिए। आप एक साइड से शुरू हुए जॉब का पता करने के लिए 1 2 3 4 10 12 शॉप्स पे आपने पता किया, लेकिन आपको जॉब नहीं मिली। फिर 13वीं शॉप पे आप जाते हो तो वहां से आपको पता चलता है कि यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है और इनको बंदा बहुत जरूरी चाहिए। पहले जो 10-12 शॉप्स विजिट करके आप डीमोटिवेट हुए थे कि हाँ यार जॉब मिल ही नहीं रही, वो एकदम से मोटिवेशन में तब्दील हो जाती है और फिर आप एकदम से पूछते हैं कि भाई मैं आ जाऊंगा कल से, लेकिन मेरी जो सैलरी है वो क्या होगी। मैनेजर बोलता है 22,000 सैलरी देंगे और ड्यूटी 9 घंटे होगी। आप बोलते हो सैलरी तो बहुत कम है सर। मैनेजर बोलता है बेटा काम करोगे तो 2-4 मंथ के बाद बढ़ जाएगी। आप बोलते हो सर कुछ तो बढ़ाएं, पहली कंपनी में मैं 25 ले रहा था। मैनेजर बोलता है बेटा बोला है ना आप काम करो, अच्छा काम करोगे तो आपकी 25 कर देंगे। गुर्बत और हालात के मारे हुए ऐसे हजारों लाखों एम्प्लॉयज हैं पूरे पाकिस्तान में जिनकी सीवी के अंदर एजुकेशन को तो देखा ही नहीं जाता। सबसे पहले जो अनएजुकेटेड बंदे हैं जो किसी न किसी वजह से पढ़ नहीं पाए वो क्या करें। तो जो अनएजुकेटेड हैं या फिर फ्रेशर हैं, उन्होंने पहले जॉब नहीं की है, उनके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन है कि वो पहले किसी पब्लिक डीलिंग वाले ब्रांड में चले जाएं, यानी फूड इंडस्ट्री में चले जाएं या फिर रिटेल इंडस्ट्री में चले जाएं। जॉब आपको मिलेगी, इस चीज की आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जैसा कि बताया कि 10 12 15 ब्रांड विजिट करोगे तो 16वें ब्रांड पे 17वें ब्रांड पे आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे आपको 20 से 30,000 के अराउंड ही सैलरी मिलेगी। देखिए अगर आपके पास तालीम की पावर नहीं है और आपके पास कोई स्किल भी नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, तो आपको शुरू में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस पहले कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आपको बेसिक तो समझ आ जाए ना। अभी बात करते हैं जो बंदे अनएजुकेटेड हैं लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है 2-4 साल का या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। यानी अगर आप फूड इंडस्ट्री में थे तो 2-4 साल में आपने कुकिंग सीखी, आपको बहुत सी डिशेस बनानी आ गई। या फिर आपका एक्सपीरियंस रिटेल इंडस्ट्री में है, यानी आप एक अच्छे सेलमैन हैं, आप समझते हैं कि मैं कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूँ, मैं सजेस्टिंग सेलिंग करता हूँ, मुझे कस्टमर कोर वैल्यूज का पता है, मुझे कस्टमर थैंक्स का पता है, मुझे पता है कि कस्टमर को कैसे हैप्पी करेंगे। और हाँ, जिस भी कंपनी में आपको ये 2-4 साल का एक्सपीरियंस मिला है जहाँ से आपको ये लगने लगा है कि मैं एक अच्छा सेलमैन हूँ या मैं एक अच्छा कुक हूँ, पहले तो उस कंपनी को बोलो कि यार मुझे प्रमोट करो। और साथ साथ जिस कैटेगरी में भी आपका एक्सपीरियंस है उसी कैटेगरी के ब्रांड्स में जाकर अपना रिज्यूमे छोड़ के आए और साथ आप बोल के भी बताएं भाई उन्हें कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्योंकि रिज्यूमे जो है ना वो जस्ट पीस ऑफ पेपर है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना तो फिर एजुकेशन है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि फर्क पड़ता है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था, आप बोलने में कैसे हो, आप कस्टमर को टैकल कर सकते हो या नहीं। मैं तो कहता हूँ कि अभी के टाइम पर अनएजुकेटेड बंदे के लिए सबसे बेस्ट चीज ये है कि वो 2-4 ब्रांड का एक्सपीरियंस कलेक्ट करे, यानी 5-1 साल अपनी जिंदगी के स्पेंड करे और ये प्रॉपर प्लानिंग के तहत करेगा तभी वो कामयाब हो पाएगा। यानी जो अनएजुकेटेड बंदे हैं वो 3 से 5 साल एक ही कैटेगरी में लगाएं, चाहे वो ब्रांड बदल भी लें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अच्छी बात है ताकि आपका डिफरेंट टाइप्स में एक ही कैटेगरी में एक्सपीरियंस बन जाए और फिर जो आपने 3 से 5 साल में पैसे जोड़े हैं उन्हीं पैसों से उसी टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर ले। अभी बात आती है जिनकी मैट्रिक कंप्लीट है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि भाई जैसे तैसे इंटर कर लो क्योंकि एजुकेशन की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास मैट्रिक की सनत है और आप सोचते हो कि मुझे हाई पेइंग या फिर अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, एम्पोरियम में ऐसे बहुत सारे ब्रांड है, बल्कि देखा जाए तो ओवरऑल ही आपको बहुत से ऐसे ब्रांड देखने को मिल जाएंगे जहां से आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। लेकिन देखा जाए तो सैलरी आपको
22, 25, 30 देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे ब्रांड हैं जहाँ पे आपको मैट्रिक की सन्नत पे भी 32 से 38 बल्कि उससे भी ज्यादा पे मिल सकती है, जैसे कि स्पायर है, खाड़ी है, जे डॉट है, फन फैक्ट्री है, बच्चा पार्टी है। और हाँ, जिन लोगों की भी मैट्रिक कंप्लीट है, मैं उन्हें एक बार फिर से कहता हूँ कि भाई जैसे तैसे कोशिश करो कि इंटर भी कंप्लीट कर लो। फिर क्या होगा कि यार बहुत ही इजी वे से आपको 40-50 हजार की भी नौकरी मिल जाएगी। अभी बात आती है जिन्होंने इंटर, बैचलर, मास्टर किया हुआ है, उन्हें अच्छी और हाई पेइंग जॉब कैसे मिलेगी। पहले तो आप एम्पोरियम या फिर किसी भी मॉल में जाके इन्फॉर्मेशन काउंटर पे अपनी सीवी जमा कराएं। दूसरे नंबर पर आपको मॉल्स या मार्केट्स के अंदर टीम मेंबर या फिर क्रू मेंबर लेवल्स की जॉब देखने को मिलेंगी। अगर आप मैनेजमेंट लेवल पे जॉब करना चाह रहे हो तो आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स के हेड ऑफिस या फिर HR डिपार्टमेंट में अप्लाई करना पड़ेगा। बल्कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप लिंक्डइन का अकाउंट बनाएं, अच्छी सी प्रोफाइल वहां पे बनाएं, क्योंकि वहां पे आपको दुनिया जहां के सारे ब्रांड देखने को मिल जाएंगे और नियर यानी कि आपके एरिया के अंदर ही वो हायरिंग कर रहे होंगे और आपको वहां से नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाएगा। लिंक्डइन पे आपको डेली बहुत सारी जॉब्स के नोटिफिकेशन आते रहेंगे जो कि आपके एरिया यानी कि आपकी सिटी के अंदर ही होंगे, और आउट ऑफ सिटी भी हो तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर हाई पेइंग जॉब है, अच्छे लेवल की जॉब है, तो आप लिंक्डइन से बहुत ही इजीली अप्लाई भी कर सकते हो और आपको अच्छी जॉब मिल भी जाएगी। और हाँ, अगर आपकी मैट्रिक है या फिर आपकी एजुकेशन नहीं भी है तब भी आप लिंक्डइन का अकाउंट बना सकते हो। अच्छी सी प्रोफाइल बना के रखो, कोई ना कोई अच्छी जॉब मिलती रहेगी। क्रू मेंबर लेवल पे भी जॉब आती रहती है डेली बेस पे। यकीन करें आपके पास एजुकेशन है या नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ही चीज रेकमेंड करूंगा कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें जितना जल्दी हो सकता है, लेकिन बेतुका बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। अपने बिजनेस जो भी स्टार्ट करना है उससे रिलेटिव बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, उससे रिलेटिव एक्सपीरियंस कलेक्ट करें ताकि आपको नुकसान ना हो। आप दुनिया का कोई भी काम स्टार्ट करते हो लेकिन आपके पास उसके लिए कोई प्लान नहीं है ना, तो आपको डाउनफॉल यानी कि फेलियर देखने को मिल सकता है। लेकिन आप दुनिया का कोई भी काम स्टार्ट करते हो उसके लिए आपने रिसर्च की है, बहुत सारी मेहनत की है, आपने प्लान A बनाया है, प्लान B बनाया है, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और अगर आपको अभी तक आपकी जिंदगी का मकसद नहीं मिला है, आपको समझ नहीं आ रही है कि मेरी जिंदगी का क्या गोल हो सकता है, तो आप सेटिस्फेक्शन ऑल द टाइम के 5 चैप्टर देखें। मैंने दावा किया है कि आपको 5वें चैप्टर तक आपकी जिंदगी का मकसद मिल जाएगा। यकीन करें, अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो सेटिस्फेक्शन ऑल द टाइम के 5 चैप्टर आपकी जिंदगी के बेस्ट चैप्टर हो सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मेहनत से, और बिगिनर लेवल पे मैंने उसे डिजाइन किया है ताकि हर बंदा उसे समझ सके। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से जॉब मिलती है एक्चुअल में, किस तरह से हमें सर्वाइव करना पड़ता है यानी स्ट्रगल करनी पड़ती है, और किस तरह से आप मैनेजमेंट लेवल पे यानी हाई पेइंग जॉब्स को हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई सजेशन है या फिर कोई भी किसी भी किस्म का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। और अगर आप अपनी डेली रूटीन को सेट करना चाहते हैं, डेली के 2-4 घंटे बचाकर उन्हें किस तरह से इस्तेमाल कर आप पैसे कमा सकते हैं, ये सीखना चाहते हैं, तो अभी लेफ्ट साइड पे आपको सेटिस्फेक्शन ऑल द टाइम का पहला चैप्टर दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। राइट साइड वाली वीडियो में एक बेस्ट बिजनेस आइडिया है जहाँ पे आपको बताया कि किस तरह से आप आलू का बिजनेस स्टार्ट करके हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको दोनों में से किसी एक वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, टिल देन बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।